सत्संग में बैठेंगे तो हमारा लाभ होगा। कोई वाणी ऐसी हमारे हृदय को लग जाएगी जो हमारे हृदय के विकारों को दूर कर देगी और सत्य के मार्ग पर ले जाएगी। इसलिए एक पल का भी अगर सत्संग आदमी के हृदय में लग जाता है तो उसका जीवन धन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जितना हम सत्य को महत्व देंगे उतना ही सत्गुण हमारे पास आएगा। हम सत्य को महत्व नहीं देंगे तो सतगुरु हमसे दूर चला जाएगा। किसी भक्त ने सतगुरु कबीर साहब से पूछा कि असली तप क्या है, क्योंकि वो सज्जन, वो जिज्ञासु, वो भगत पूरे संसार में घूमा और उसने हर धर्म के अनुसार पूजा पाठ तप भी किए, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। गंगा में डुबकी लगाया, 13 धाम भी गया, जप भी गया, तप भी किया, भभूत भी लगाया, जटा भी रखाई, मुंडवाई भी, लेकिन फिर भी उसको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। तो सतगुरु कबीर साहब के पास गया कि आपके का मन की लालसा और अर्थ सतगुरु कबीर साहब ही आपको दे सकते हैं। तो उस भक्त ने अपनी वाणी सतगुरु कबीर साहब से विनती अर्जी की कि असली तप क्या है जिससे शक्ति मिलती है, भक्ति और सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने पूछा कि आपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ गए, कैसा कैसा तप किया। तो उस भगत ने अपने जीवन में विस्तार से बताया, मैं सभी तीर्थ धामों में गया, हर परंपरा के अनुसार पूजा पाठ भी किया, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि और सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही। मेरा जीवन 50 वर्ष खराब चला गया, अब मैं क्या करूं। तो सद्गुरु कबीर साहब उस जिज्ञासु को समझाने के लिए एक वाणी बोलते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप साहेब, ताके हृदय। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपने सब कार्य किए, लेकिन अपने जीवन में सत्य को नहीं उतारा, सत्य पे नहीं चले, झूठ का सहारा लिया। इसलिए आपके जीवन में सतगुरु की जो प्राप्ति होनी थी, सतगुरु की जो शक्ति मिलनी थी, वो आपको नहीं मिली। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य को जानने की कोशिश करेंगे, तो सतगुरु की शक्ति, सतगुरु का ज्ञान, जो ज्ञान का भंडार है, वो जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्योति शक्ति भी कहते हैं, वो आपके हृदय में सतगुरु विराजमान हो जाएगा। लेकिन सत्य के ना जानने के कारण हर किसी का जीवन विकारों में जा रहा है। विकारों के जाने के कारण हमारे मन में अंधकार हो रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा। इसलिए सतगुरु की शक्ति हमको नहीं मिल रही। अगर हम अपने जीवन में सत्य की खोज करेंगे, सत्य को जानेंगे, सत्य को मानेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो सतगुरु की शक्ति, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु का प्रेम हमको अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम सतगुरु ने कहा पूरब चलो, हम पश्चिम जा रहे हैं, इसलिए सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो रही। गुरु ने सत्य का मार्ग बताया, हम असत्य मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमको जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की अनुभूति होनी चाहिए थी, मन को शांति मिलनी चाहिए थी, आनंद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। इसलिए अपने जीवन में जितना भी भजन सुमरण करेंगे, सत्य की खोज करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी की सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तो हमारी भक्ति
जल्दी प्रबल होगी और सद्गुरु का दर्शन का लाभ भी हमको मिल जाएगा। कारण क्या है कि हम अपने जीवन में अंधकार किए हैं। विकारों का अंधकार इतना घोर अंधकार है कि हम अपने विकारों को नहीं जान पा रहे, दूसरे के विकारों को जान रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में अंधकार छाया है, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही। अपने जीवन में विकारों के अंधकार को हटाइए और सद्गुरु के प्रकाश को लाइए, तो हमारा जीवन अवश्य धन्य होगा और सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जिसको सद्गुरु ने स्वयं भी कहा है, सबट मेरे साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वाघट की जहाँ प्रगट होए। सद्गुरु कबीर साहब ने सभी जीव आत्मा के अंदर, सभी चेतन आदमी के अंदर ही आत्मा शक्ति को बताया है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने जीवन में सत्य की खोज की है, माता पिता की सेवा करता है, दीन दुख की सेवा करता है, भाई से झगड़ा नहीं करता, भाई का धन नहीं हड़पता, उसके जीवन में ही सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में सद्गुरु को प्रकट करना है तो सत्य की खोज करना पड़ेगा, जब भी हमारा जीवन होगा। सद्गुरु कबीर साहब सत्य के मार्ग बताते हैं और सत्य की दिशा दिखाते हैं, इसलिए ही उनको सद्गुरु कहा जाता है। वो बंदी छोड़ कहा जाता है क्योंकि वो बंद छुड़ाते हैं। जो भी कबीर बंदी बनते हैं, कबीर साहब की शरण में आते हैं, सबसे पहले उनको खान पीन से उनके बंधन छुड़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन छूटते हैं, फिर सद्गुरु की प्राप्ति उसको होने लगती है। अपने मन के विकारों को खत्म करेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे तो हम मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम अपने मन के विकारों को नहीं खत्म करेंगे, विकारों में फंसे रहेंगे, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। अपने जीवन में जो विकारों के बंधन हमने बांध रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मेरी मेरा तेरा, दुनिया भर की बातें, उनको नहीं छोड़ेंगे तो हम हमारे बंधन नहीं छूटेंगे। उनको छोड़ देंगे तो हमारे बंधन छूट जाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे सभी विकार बंधन मुक्त हो जाएंगे, सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी और सद्गुरु की शक्ति की भक्ति हमको मिलने लगेगी। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज करें। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय, लहतरा धाम की जय, काशी कबीश्वरा धाम की जय, मगर धाम की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।